इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। तो अब आप ये, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही समझ जाएंगे कि ये एलिमेंट मेटल है। हम आज के लेक्चर में उन एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम सिर्फ 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स तक अपने लेक्चर को रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, ठीक है ना। तो आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी के पास हैं तो कैसे पता करें कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़रूरी नहीं मैग्नीशियम के केस में ही 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। आपका एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 2, 8, 18, 2, इसका मतलब 18 और 2 20, 28, 29, 30, ठीक है ना। इसका मतलब इस एलिमेंट में भी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही कहलाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप याद रख, अभी हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। तो हर वो एलिमेंट जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो 100% वो एक मेटल ही है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये मेटल है या नॉन मेटल, आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप यही जवाब लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम कैटायन है या एनायन है, आप यही जवाब लिखेंगे। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यही है, ठीक है ना। छोटा सा लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लास 9, 10th और कुछ लेक्चर्स 11, 12th के अलग अलग प्लेलिस्ट के तौर पे तैयार करे शिक्षालय पे आपको मिल जाएंगे। आप चाहेंगे तो उन टॉपिक्स में जिनमें आपको दिक्कत है आप वहाँ से समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या जो लेक्चर समझाए गए हैं उनमें अगर आपको कोई डाउट है तो फ्री होके पूछिए। डाउट रखेंगे केमिस्ट्री बोझ लगेगी, डाउट नहीं रखेंगे केमिस्ट्री आसान लगेगी, ठीक है। अपनी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ये दृढ़ विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार।